आईआईटी जी एडवांस की दुनिया में ये एक बहुत ही प्यारा क्वेश्चन हमें देखने को मिला है और जी एडवांस के पेपर में अगर ये सवाल आया तो इसको वही बच्चे सॉल्व कर पाएंगे जिसने इस तरह का पैटर्न पहले से देखा है या फिर जो बच्चे बहुत ही क्रेजी लेवल पर सोचते हैं। तो यहाँ पर हमें ये सीरीज दे रखी है और 4 इनइक्वालिटीज दे रखी हैं सीरीज से रिलेटेड। हमें बताना है कौन सा आंसर है। अब पहली तो वही चीज़ है कि बच्चे कुछ ना कुछ हिट एंड ट्रायल से कर सकते हैं। हो सकता है कुछ कुछ गलत ऑप्शंस भी सेटिस्फाई हो जाएं, यू नेवर नो, बिकॉज इट मे और मे नॉट बी ट्रू फॉर सर्टेन वैल्यूज ऑफ एन। बिकॉज यहाँ पर फॉर सम एन लिख रखा है, यहाँ पर फॉर ऑल एन है, यहाँ पर फॉर ऑल एन है, यहाँ पर भी फॉर ऑल एन है। तो ऐसा ना करें, प्रॉपर मेथड से इसको सॉल्व करें। बिकॉज मेथड में जो टैक्ट छुपी है उस टैक्ट से हम इस सीरीज़ को किल करना सीखने वाले हैं। तो सबसे पहले तो यार वीडियो को पॉज करो, सवाल को खुद से अगर ट्राई नहीं करोगे तो कोई फ़ायदा नहीं होने वाला। इट शुड बिकम अ पार्ट ऑफ योर लाइफ और ये सीरीज़ बहुत से तुम्हें आनी चाहिए। ऑल आई होप सभी ने वीडियो को पॉज करके ट्राई किया होगा। भले ही तुम्हारा सॉल्व ना हुआ हो बट कोई ना कोई यूनिक एल्गोरिदम चीज़ तुमने नोटिस करी होगी। जो भी तुम्हारे दिमाग में इनिशियल मेथड्स आए तुम्हें लगता है कि भाई शायद इससे सॉल्व हो जाए, वो मुझे कमेंट्स में बताना। मैं हर कमेंट बहुत ध्यान से पढ़ने वाला हूँ। अब मैं करता हूँ इसके सोल्यूशन के साथ शुरू और बहुत बढ़िया हमारी जर्नी होने वाली है इसको सॉल्व करने की। इसके सोल्यूशन से पहले मैंने बहुत डिकोड करने की कोशिश करी कि तुम्हें समझाने के लिए बेस्ट पॉसिबल मेथड क्या हो सकता है। तो मैं यहाँ पर कोशिश करूँगा उसे इम्प्लीमेंट करने की। इसके साथ साथ यार ये क्वेश्चन हमें एक बच्चे ने सबमिट किया था अलॉन्ग विद द सोल्यूशन। तो यहाँ पर बच्चे को हम शाउट आउट दे देते हैं भाई। अंगद भाई ने हमें ये क्वेश्चन दिया था, तो भाई कमेंट में अगर कोई चाहे तो अंगद भाई को थैंक्स कर सकते हो। और अगर तुम्हें अपना क्वेश्चन सबमिट करना है तो डिस्क्रिप्शन में एक फॉर्म दे रखा है, उसमें क्वेश्चन और सोल्यूशन दे सकते हो। जिसका भी सेलेक्ट होता है, जिसका वाकई में अच्छा क्वेश्चन और सोल्यूशन होता है, वी विल गिव यू अ शाउट आउट। ऑल राइट, तो अब करते हैं भाई इसके सोल्यूशन के साथ शुरुआत। तो भाई सबसे पहले इस सीरीज़ को हम ऑब्जर्व करना शुरू करेंगे और हमें गोल पता है कि हमें इनइक्वालिटी जो है उसको कहीं ना कहीं से क्रिएट करना है कि भाई कुछ तो ऐसा हो रहा है कि सिर्फ यही टर्म बच जा रहे हैं और अंडर रूट भी बैठा हुआ है एक। तो देखो भाई एस एन बराबर 1/2 है, मल्टीप्लाइड बाई 3/4 है, मल्टीप्लाइड बाई 5/6 है और ये सीरीज़ ना एंड तक जा रही है 2n-1 डिवाइडेड बाई 2n। सबसे पहली चीज़ ना, जनरल टर्म को लेके बहुत ज़्यादा फेमिलियर होना चाहिए अपने को। क्या कह रहा है अभी, ऊपर ऑड के टर्म्स चल रहे हैं, नीचे इवन के टर्म्स चल रहे हैं और सारे टर्म्स में हमारा दो दो का ये डिफरेंस है। सबसे पहली चीज़ कोई सोचेगा कि भाई अंडर रूट कैसे आया। राइट हैंड साइड पे इनइक्वालिटी में अंडर रूट कैसे क्रिएट हुआ होगा। मान लो ये दे रखा होता भाई एस एन लेस देन 1/4n+2, या फिर हमें दे रखा होता एस एन लेस देन 1/2n+1। तो हम थोड़ा बहुत सोच सकते थे बिकॉज ये हमारे सॉर्ट ऑफ लीनियर टर्म्स जो है यहाँ पर दे रखे हैं। बस अंडर रूट कैसे आएगा भाई। तो क्या पता हमें इनइक्वालिटी, मतलब यहाँ से इंस्पिरेशन बिल्ड हो सकती है। क्या पता हमें ऐसा कुछ निकालना हो, एस एन स्क्वायर लेस देन 1/2n+1 या फिर एस एन स्क्वायर लेस देन 1/2n+1, मतलब एस एन स्क्वायर लेस देन सम लीनियर थिंग। शायद ऐसा हो सकता है, एक दिमाग में ये बात आ सकती है, नहीं भी आ सकती है, अलग बात भी आ सकती है भाई। हाल फिलहाल हम समझते हैं। तो इनक्वालिटी क्रिएट करने के लिए किसी ना किसी टाइप का अप्रॉक्सीमेशन हमको चाहिए होता है। तो मैं एक बहुत ही प्यारी चीज़ यहाँ पे करने वाला हूँ। इस सीरीज़ को हम ऑब्जर्व करें। इस सीरीज़ को किल करने के लिए, न्यूट्रलाइज करने के लिए मैं एक सीरीज़ इन्वेंट करने की कोशिश करूँगा। तो भाई अगर मुझे इस भाई को न्यूट्रलाइज करना है तो देखो मैं एक काम करता हूँ, यहाँ से इस 2 को पकड़ता हूँ और यहाँ से इस 3 को पकड़ता हूँ, इनको रेसिप्रोकल कर देता हूँ और बना देता हूँ भाई एक 2/3। लाइफ सेट है भाई, ये 2/3 इसमें जाके मल्टीप्लाई होगा तो ये 1 बना देगा। फिर एक और भाई 4 और 5 को किल करने की कोशिश करते हैं, 4/5 बना देते हैं। और फिर एक काम करते हैं, इसके आगे देखो अगर ध्यान से ऑब्जर्व करें, 5 + 2 7 होता है, 6 + 2 8 होता है। तो अगला टर्म यहाँ पर अपन डाल देते हैं 6/7। तो सॉर्ट ऑफ सिमिलर सीरीज बन गई बट हमने रेसिप्रोकल कर दिया टर्म्स को। आखिरी का टर्म अगर इसका देखोगे तो वो तुम जनरल टर्म से पता लगा लो। देखो ऊपर इवन नंबर्स आ रहे हैं, नीचे ऑड नंबर्स आ रहे हैं और कहानी अपनी टोटल एन टर्म्स तक जा रही है। तो ऊपर तो हमारा 2n हो जाएगा और नीचे हमारा हो जाएगा 2n+1। ध्यान से देखो, n की वैल्यू अगर यहाँ पर तुम 1 डालोगे तो पहला टर्म बन जाएगा, इधर n की वैल्यू 1 डालोगे तो पहला टर्म बन जाएगा, 2 डालोगे दूसरा बन जाएगा, 2 डालोगे तो दूसरा बन जाएगा। सिमिलरली ऊपर वाली सीरीज़ में भी अगर देखें तो n की वैल्यू 1 डालने पे पहला टर्म, n की वैल्यू 1 डालने पे पहला टर्म और 2 डालने पे दूसरा टर्म। तो ये हमें क्लियरली दिख पा रहा है। अब मैं जानता हूँ, मैं इन दोनों सीरीज़ को मल्टीप्लाई करता हूँ तो बहुत भयंकर लेवल का न्यूट्रलाइजेशन होता है भाई। और इस सीरीज़ का हर एक टर्म है ना, इस सीरीज़ का हर एक टर्म एक्चुअली में 2n/2n+1 की फॉर्म का है। इस सीरीज़ का हर एक टर्म किस फॉर्म का है भाई, 2n-1/2n। अब कमाल की बात हमें ये देखने को मिलती है कि एक्चुअली में हमारा फॉर ऑल इंटीग्रल वैल्यूज़ जो 2n+1, सॉरी नॉट 2n+1 बट 2n/2n+1, ये एक्चुअली में हमारा बड़ा होता है 2n-1/2n से। अब हमें ये पता है सारे टर्म्स पॉजिटिव है, इसको वेरीफाई कर सकते हैं एक बार। बट ये चीज़ आपने को नोटिस करनी पड़ेगी कि दोनों सीरीज़ के जो इंडिविजुअल टर्म्स हैं, जो
ऑरेंज वाली सीरीज़ है उसका हर एक टर्म बड़ा है हमारी ब्लू वाली सीरीज़ के हर एक टर्म से। और इस चीज़ को हम सेटिस्फाई भी कर सकते हैं, इवन दो किसी ने अगर लिमिट्स चैप्टर में सैंडविच थ्योरम के सवाल करे हो तो इस तरह की एनालॉजी वहाँ भी देखने को मिलेगी जो हम इस सवाल में अप्लाई कर रहे हैं। फिलहाल फिलहाल इसको वेरीफाई कैसे करेंगे भाई, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं। क्रॉस मल्टीप्लाई ध्यान रखना तब नहीं कर सकते जब कोई ना कोई एक टर्म नेगेटिव हो रहा हो, जो कि यहाँ नहीं है, तो कर देते हैं भाई, कोई दिक्कत नहीं है। 4n² ग्रेटर देन कितना आ गया भाई यहाँ पे, 4n² माइनस का 2। क्या मैंने सही किया? मैंने बिल्कुल भी सही नहीं किया। एक्चुअली में यहाँ पर माइनस का 1 आने वाला है, क्रॉस कैंसिल कर दिया तो 0 ग्रेटर देन -1, ऑब्वियस सी बात है भाई, ऑब्वियस सी बात है। तो ये बात भाई बिल्कुल ट्रू है। तो यहाँ से हमें पता चला कि भाई ये जो तुमने नई वाली सीरीज़ बनाई है ना, एस एन भाई साहब उससे छोटे हैं, बिकॉज इस सीरीज़ का हर एक टर्म एस एन से बड़ा है। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं एस एन भाई आप छोटे हैं इस सीरीज़ से। अब दोनों का जब मल्टीप्लिकेशन हम करते हैं तो एक बहुत ही बढ़िया चीज़ होती है, उसको ऑब्जर्व करना। ये 2 इस 2 को काटता है, ये 3 इस 3 को काटता है, ये 4 इस 4 को काटता है, ये 5 इस 5, सब ऑब्वियसली एक दूसरे को काटते ही रहते हैं भाई। और अगर इसका जस्ट एक पहले वाला टर्म अगर ऑब्जर्व करोगे तो वो क्या होगा, 2n-3 आएगा डिवाइडेड बाय 2n माइनस का 2। और अगर इसका एक पहले वाला टर्म ऑब्जर्व करोगे तो ये आएगा 2n माइनस का 2 डिवाइडेड बाय 2n माइनस का 1। तो ठीक है, हमें एक्चुअली में इससे काम है, इसका जो नीचे वाला डिनोमिनेटर है वो क्रॉस कैंसिल होगा, रेड कलर से करते हैं भाई क्रॉस कैंसिल, ये क्रॉस कैंसिल होगा इस वाले टर्म से, और ये जो 2n है ये वाले इस टर्म से क्रॉस कैंसिल होगा, और एक्चुअली में ये 1/2n+1 हमारा आइडियल बैठा रह जाएगा। अब हम क्या करेंगे, देखो एस एन इंटू एस एन है ना, दोनों को प्रोडक्ट किया है, दोनों सीरीज़ को हमने। दूसरी वाली सीरीज़ क्राफ्ट ही पहली वाली सीरीज़ को किल करने के लिए करी थी, तो एस एन इंटू एस एन लेस देन हमारा हो जाएगा 1/2n+1। अब देखो होल स्क्वायर बन गया है बॉस, और यहाँ पर जो है एस एन का स्क्वायर लेस देन 1/2n+1 हो गया, तो यहाँ से हमारा एक ऑप्शन आ गया एस एन लेस देन रूट ऑफ 1/2n+1, एंड दैट्स हाउ दिस क्वेश्चन वाज सपोज टू बी सॉल्व। अब इसको समझ लो भाई, ऐसा नहीं है कि तुमने रट लिया कि भाई ऐसी सीरीज आती है तो मल्टीप्लाई करते, नहीं नहीं नहीं, क्वेश्चन की एसेंस को समझो। हाउ कुड वन हैव थॉट कि भाई एक सीरीज़ को पकड़ा, उसको किल करने के लिए एक सीरीज़ बनाई, और सरप्राइजिंगली पता चला कि वो सीरीज़ एक्चुअली में उस वाली सीरीज़ से बड़ी थी, और फिर दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया। मल्टीप्लाई क्यों किया? बिकॉज किल ही मल्टीप्लिकेशन से हो रहा था, किल बोल लो या नलिफिकेशन बोल लो, नलिफाई ही मल्टीप्लिकेशन से हो रही थी। जनरली जो मल्टीप्लिकेशन वाली सीरीज होती है उसमें मल्टीप्लिकेशन वाली सीरीज का इन्वॉल्वमेंट हो रहा होता है, कुछ 2 से मल्टीप्लाई किसी नंबर से मल्टीप्लाई कर देते हैं, या तो एडिशन वगैरह उसमें नहीं हो रहा होता, बिकॉज ऐड कहाँ करोगे, हर टर्म में ऐड नहीं कर सकते बिकॉज हर टर्म खुद मल्टीप्लिकेशन में है। तो इस तरह का ऑपरेशन बहुत अपने आप में यूनिक है, बहुत ही प्यारा ऑपरेशन है ये भी एक चीज़ पता चलती है कि भाई एक सीरीज़ अगर हमें दे रखी है तो अप्रॉक्सीमेशन लेने के लिए हम उसी सीरीज़ से बड़ा या उसी सीरीज़ से छोटी कोई सीरीज़ ढूंढ रहे होते हैं, बट वो जो ढूंढ रहे होते हैं या तो वो सीरीज़ कैलकुलेट होने वाली होती है कि हाँ भाई जो हमने मान लो एस एन लेस देन कुछ सोचा, कुछ भी सोचा, इसको ऑब्जर्व करते हुए इस पैटर्न को, वो कैलकुलेटेबल होना चाहिए कि हाँ भाई इसकी वैल्यू हम निकाल सकते हैं एन के टर्म में किसी। अगर नहीं निकाल सकते तो ये जो नया सोचा है, ये जो भाई मैंने सोचा है, इसको पुराने वाले एस एन के साथ भिड़ा के, है ना, इनका कुछ तो भी करवा के मल्टीप्लाई डिवाइड एडिशन सब्ट्रैक्शन, वो चीज़ कैलकुलेटेबल आनी चाहिए, बिकॉज एस एन की तो एग्जैक्ट वैल्यू तो पता ही है ना एट दी एंड। आई होप तुम्हें इंस्पिरेशन, ये चीज़ें तुम्हें खुद सोचनी होती है दिमाग से, ये मैं तो बता रहा हूँ यहाँ पे, बट सवाल का जब सोल्यूशन देख रहे हो तो खुद ये सोचोगे तभी दिमाग में हमेशा के लिए रहेगा सवाल, वरना भूल जाओ। ठीक है, अब देखो मैंने पहला निकाल दिया है, दूसरे वाले में थोड़ा सा और दिमाग लगाना पड़ेगा बॉस। वीडियो को पॉज करो, दूसरे वाले को ट्राई करो, बिकॉज अभी ना मैंने लेस देन वाली इक्वलिटी सॉल्व करी है, आपने ग्रेटर देन वाली भी सॉल्व करनी है। एक तो बी आंसर आ गया, दूसरा आंसर और भी हो सकता है, मेरे को नहीं पता, सोचो भाई, डी भी शायद हो, यू नेवर नो। तो वीडियो को पॉज करो, डी ऑप्शन को क्रैक करने की अपनी पूरी कोशिश करो, और क्रिएटिविटी लगा दो पूरी, भाई इंस्पिरेशन सेट हो चुकी है, सेम इंस्पिरेशन को फॉलो अप करते हुए हमें कुछ ना कुछ सोचना है। ऑलराइट, आई होप सभी ने वीडियो पॉज करी होगी और कुछ ना कुछ ज़रूर डिड्यूस किया होगा। अब मैं पहले तो ना थोड़ी सफाई कर लेता हूँ, तो भाई ये हमारी हो रही है सफाई, थोड़ी और सफाई कर देते हैं, ऑलमोस्ट देयर। तो देखो हमें अभी थोड़ी देर पहले क्या पता चला था कि 2n-1 डिवाइडेड बाई 2n से हमेशा बड़ा होता है 2n डिवाइडेड बाई 2n+1। तो बेसिकली एक्चुअली में हो क्या रहा है भाई, मैंने क्या किया, मैंने एक्चुअली न्यूमरेटर में एक ऐड किया, न्यूमरेटर में एक सब्ट्रैक्ट किया, तो मेरा ये आ गया। तो मेरे को एक टाइप की इनइक्वालिटी मिल गई जहाँ पर हर टर्म जो है वो बड़ा था बेसिकली हमारी ओरिजिनल सीरीज़ के टर्म से, फिर हमने मल्टीप्लाई करके अपना आगे काम किया। अब क्यों ना मैं सोचूं, थोड़ी देर के लिए सोचता हूँ कि क्या पता भाई एक माइनस करके काम हो जाए, 2n-2 कर दे और इधर 2n-1 कर दे, इसको लेके जो सीरीज़ बने, है ना, जनरल टर्म बना के इसकी जो सीरीज़ बने, क्या पता वो हमेशा छोटी हो, इनइक्वालिटी की दूसरी साइड मिल जाए आपको शायद। लेट्स ट्राई, दिमाग में आने वाली चीज़ है। सैंडविच थ्योरम के अगर तुमने सवाल किया हो तो वहाँ से भी सोच सकते हो।
इस तरह की अगर तुम्हें सीरीज समेशन में ही दे दी जाए और फिर वो लिमिट एन टेंड्स टू इन्फिनिटी कर दिया जाए तो सबकी लिमिट एक तरफ ही कोलैप्स कर रही है, तो मेरे को वहाँ से वो एनालॉजी आई थी दिमाग में। तो अब देखो ध्यान से ऑब्जर्व करो, अगर मैंने इसकी सीरीज बनाई 2r-2 डिवाइडेड बाय 2r-1 की, तो एक इशू है इसमें कि इस सीरीज में आप r की वैल्यू 1 नहीं ले सकते कभी भी। 1 लेते ही 0 आ जाएगा और सारे टर्म्स क्योंकि प्रोडक्ट में वो सबको खा जाएगा। r की वैल्यू कहाँ से शुरू करनी पड़ेगी भाई, r इक्वल टू 2 से शुरू करना पड़ेगा। तो इसीलिए ये 2 की भी दे रखी है, सब में देखो 2 का दे रखा है, उस वाली में भी 2 का निकल के आएगा, जहाँ पर हम रिड्यूस नहीं किया यहाँ पर रिड्यूस कर लेते हैं। तो भाई 2 से स्टार्ट करने के लिए क्या करें फिर, अब इसको वही किल वाली एनालॉजी, नलिफिकेशन वाली एनालॉजी अपन यूज़ कर रहे होंगे, बट हाउ, कैसे करें भाई इसको। पहले तो चलो सीरीज बनाते हैं, कैसी बनेगी 2n-2 डिवाइड बाय 2n-1 वाली सीरीज देखने में। इट इज़ गोइंग टू बी समथिंग लाइक, पहला टर्म तो भाई 2 आएगा ऑब्वियसली, नीचे हमारे पास 3 आ जाएगा, 2 2 4 -1 3, फिर अगला टर्म, फिर अब 2 2 के गैप में रहने वाले सारे टर्म, तो डायरेक्ट लिखता हूँ 4 डिवाइड बाय 5 रहने वाला है, फिर 6 डिवाइडेड बाय कितना रह गया भाई 7 आएगा, है ना, फिर एंड तक जाएगा 2n-2 डिवाइड बाय 2n-1 रहने वाला है। ये एक नई सीरीज मैंने बनाई है। अब देखो ये जो सीरीज़ है, मैं सोच रहा हूँ इसको इसमें मल्टीप्लाई कर दूँ तो मेरा क्या होगा। तो भाई मल्टीप्लिकेशन पहले तो शुरू करते हैं, ठीक है। आई होप मैंने इंस्पिरेशन सही इस्टेब्लिश करी है, यहाँ से मैंने इंस्पिरेशन मतलब कोई क्या सोच पाता एकदम कनेक्ट करते हुए समझा रहा हूँ मैं, तो मैं डायरेक्ट भी बता सकता था ये सीरीज़ आ जाएगी फिर सॉल्व कर देंगे। जनरली यूट्यूब पे इस तरह की वीडियो पाई जा रही होती है, बीच की रीजनिंग नहीं मिलती है, बट दैट्स नॉट समथिंग यू विल एनकाउंटर ओवर हियर एंड फ्यू अदर गुड चैनल्स। एनीवे, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन की प्रक्रिया भाई हम शुरू करेंगे। तो एक काम करते हैं, सबसे पहले भाई इस 3 से क्रॉस कैंसिल करते हैं भाई, तू जा, ये 4 स्टार से क्रॉस कैंसिल, 5, मज़ा आता है ना भाई, टर्म्स कटते चले जाते तो लाइफ सेट हो जाती है एकदम, सब क्रॉस कैंसिल होते जाएंगे। एंड में थोड़ा ऑब्जर्व करते हैं भाई बचेगा कौन सा टर्म। तो एक्चुअली में इफ़ यू केयरफुली ऑब्जर्व, ये इससे क्रॉस कैंसिल होगा और इस 2n के जस्ट पीछे एक डिनोमिनेटर का 2n-2 होगा जो कि इससे क्रॉस कैंसिल हो जाएगा। अब ये जल्दी जल्दी करने वाली चीज़ है, ये 2n रह जाएगा और ये 2 रह जाएगा, ठीक है। अब हमें पता है कि ये वाली जो नई वाली सीरीज़ है, इसका जो टर्म है, हर टर्म जो है, इट इज़ रिप्रेजेंटेड बाय 2n-2 डिवाइडेड बाय 2n-1 विच इज़ दिस द जनरल टर्म, ठीक है। इसको चलो तुम्हारे लिए अच्छे से लिख देता हूँ, 2r-2 डिवाइडेड बाय 2r-1, और इसका हर एक टर्म कैसे रिप्रेजेंट होगा, 2r-1 डिवाइड बाय 2r। अभी तुम ऑब्जर्व करोगे तो ये इनइक्वालिटी फिर से तुम्हारी सेटिस्फाई हो रही होगी। कैलकुलेशन करो खुद से कैसे सेटिस्फाई हो रही है, ये मुझे कमेंट्स में बताओ। इसका मैंने बता दिया, अब थोड़ा तो भाई तुम भी सोचोगे। अब जब सारा प्रोडक्ट हमारा हो जाएगा तो अल्टीमेटली देखो हमारा क्या बच रहा है, नीचे हमारा 4n ही बच रहा है। तो हम कह सकते हैं कि भाई जो Sn है वो पहली बात तो इस सीरीज से बड़ा है। अब दोनों को अगर मैंने प्रोडक्ट कर दिया तो मेरे को समझ आ गया कि Sn का स्क्वायर जो है वो हमारा बड़ा होने वाला है 1/4n से, और Sn जो है वो हमारा बड़ा होने वाला है 1/√4n से, यानी कि वो हमारा फर्दर बड़ा होने वाला है 1/√4n प्लस 1 कर लो या 2 कर लो, कुछ भी कर लो, 4n प्लस 1 से भी, जो कि फर्दर बड़ा होने वाला है 1/√4n प्लस 2 से भी। तो देखो क्या ऑप्शन आ रहा है भाई, 1/4, ये वाला ना डी ऑप्शन, बी और डी तुम्हारे यहाँ पर आंसर हो जाएंगे। दैट्स हाउ दिस क्वेश्चन इज सपोज्ड टू बी सॉल्व्ड। मेन तो एनालॉजी वही थी कि नलिफिकेशन के लिए वी हैव टू थिंक ऑफ सम गुड सीरीज एंड दैट्स हाउ दिस क्वेश्चन इज टू बी गिल्ड। तो काफ़ी यूनिक अप्रोच थी भाई, प्रोडक्ट की सीरीज़ के बारे में थोड़ा जानने को मिला। मैं जनरली एडिशन वाली सीरीज़ हो रही होती है, और इस तरह के क्वेश्चन अगर और ज़्यादा सॉल्व करना चाहते हो और वाकई में एक क्रेजी IIT JEE एडवांस प्रॉब्लम सॉल्वर बनना चाहते हो कि एडवांस में तुम्हारा एकदम अपर सर्किट हिट कर जाए स्कोर, तो भाई हमारा एक बहुत ही प्यारा कोर्स है SO60 नाम का, उसको चेकआउट कर सकते हो। बहुत ही नज़ाकत के साथ मैंने उस कोर्स को क्राफ्ट किया है, क्वेश्चंस को हंट और क्राफ्ट किया गया है और बहुत ही तमीज़ से एक्सप्लेन किया गया है। इससे बेस्ट कोर्स तुम्हें IIT JEE की दुनिया में प्रॉब्लम सॉल्विंग का नहीं मिलेगा, जस्ट लाइक IIT JEE की दुनिया में तुम्हें बेस्ट प्रॉब्लम सॉल्विंग का चैनल नहीं मिलेगा एक्सेप्ट अस। तो आई वुड लव कि तुम इसे चेकआउट करो। इट्स अ पेड कोर्स ऑब्वियसली, सो डू चेक इट आउट। बाकी डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, क्वेश्चन भी सबमिट कर सकते हो, बहुत ही अच्छा अगर तुम्हारे पास है। अदरवाइज टेलीग्राम कम्युनिटी में तो ज्वाइन कर ही लो, ज़्यादातर मेजर अपडेट्स वहीं मैं दे रहा होता हूँ। दैट्स इट फॉर दिस वीडियो गाइस, सी यू इन द नेक्स्ट वन, डू चेक आउट द डिस्क्रिप्शन।